अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरह बक़रा की तशरीह व तफ़सीर चल रही है, जिसमें हमने आयत नंबर 16 तक की तशरीहात को सुन लिया। अब आगे 16 से लेकर 20 तक आज हम सुनेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों का तज़किरा किया है। ये बात पहले गुज़र चुकी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू ही में सूरह बक़रा में ईमान वालों का, उनकी सिफ़ात का ज़िक्र किया, फिर काफिरों का ज़िक्र किया मुख्तसर में, और तीसरे नंबर पर मुनाफिकों का ज़िक्र किया। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ज़ाहिर इस्लाम को ज़ाहिर करता हो लेकिन दिल में कुफ्र रखता हो। तो मुनाफिकों का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसीली किया है, और ये भी बात आ चुकी है हमारे सामने कि हर ज़माने में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ईमान वालों को वो मुनाफिकों से हुआ है। बहरहाल मुनाफिकों की भी दो किस्में इन आयतों के अंदर ज़िक्र की गई है। एक तो वो मुनाफिकीन है जो बिल्कुल अपने कुफ्र पर डटे हुए हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम इस्लाम ज़ाहिर करेंगे लेकिन हमारे दिल में कुफ्र ही होगा, हम शैतान ही को मानेंगे। और एक वो है जो कभी कभी उनके सामने जब अल्लाह उसके रसूल की बात आती है तो उनके दिल में इरादा होता है कि चलो हम निफाक छोड़ देते हैं, हम इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, सच्चे पक्के दिल से हम मुसलमान होते हैं। लेकिन फिर दुनियावी अगराज उनके सामने आ जाती है जिसकी वजह से वो फिर अपने निफाक पर जम जाते हैं। तो हम भी इस पर गौर करें कि हमारे दिल की कैफियत क्या है। बहरहाल हर ज़माने के अंदर मुनाफिकीन होते हैं, तो अगर कोई मुनाफिक यानी जो ज़ाहिर करता है इस्लाम को लेकिन दिल में उसके कुफ्र हो और वो मुसलमानों के और ईमान वालों के नुकसान पर आमादा हो, तो वो इस बात को समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को मौका देते हैं आयतों के ज़रिए और इबरतों के ज़रिए इबरत हासिल करने का। जो उसको हासिल कर ले वो फ़ायदे में रहेगा, और जो उसको इग्नोर कर दे, उसको पशे पुष्ट डाल दे, तो वो नुकसान उठाएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर उन्हीं का ज़िक्र किया है। और दुनियावी अगराज की वजह से आज भी लोग दोस्तों इस्लाम से दूर होते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के फ़िक्र में रहते हैं, अगरचे उनका नाम मुसलमानों वाला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इसमें हिदायत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो मिसालें दी है। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, मुनाफिकों में से कुछ मुनाफिकीन की मिसाल ये है, उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब रोशन कर दिया आग ने उसके आसपास, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के लिए कुछ ऐसे ज़रिए बनाए हैं कि उनको कभी कभी चीज़ें समझ में आने लगती है, समझ में आता है कि इस्लाम हक़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज़ाहिर कर दिया अल्लाह ने उनकी रोशनी, यानी उनकी अगराज की वजह से, उनके दिल में जो दुनिया की मोहब्बत है उसकी वजह से उनकी रोशनी ज़ायल हो जाती है। बावजूद वो देखने के देख नहीं पाते, बावजूद सुनने के समझ नहीं पाते, बावजूद दिल है उनके पास लेकिन वो उसका एहसास उसमें से ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रोशनी छीन लेता है और उनको तारीकियों में छोड़ देता है, जिसके वजह से वो देख नहीं पाते। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, सो वो लौटेंगे नहीं। सब चीज़ें उनके पास है लेकिन वो लौटना नहीं चाहते, तो नहीं लौटेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल दी, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बारिश बरसी हो आसमान से, और उस बारिश के अंदर जुल्मात यानी तारीकी हो, इसी तरह बिजली की कड़क हो, चमक हो, तो वो लोग अपने कानों के अंदर उंगलियां डालते हैं। फ़ी आदानिहिम यजअलून असाबिअहुम फ़ी आदानिहिम मिनस्सवाइक़ि, मारे कड़क के, हज़र अल मौत, और मौत के डर से। मुनाफिक हमेशा अपनी मौत से डरता रहता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि मेरे को आखिरत में जवाब देना पड़ेगा, बल्कि इस वजह से कि दुनिया छूट जाएगी। और ईमान वाला अपनी मौत से नहीं डरता,
बल्कि ईमान वाला मौत को पसंद करता है, अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है। अगर डरता भी हो तो इस वजह से डरता होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आखिरत में क्या होगा। तो ये ईमान की और निफाक की अलामत है। मौत से डरना ये मुनाफिक की अलामत है। ईमान वाला डरता भी है तो अपने आखिरत के लिए डरता है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला इहाते करने वाला है काफिरों का। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आँखें, जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब अंधेरा होता है तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए उनके कान और आँखें, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो देखो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ढील तो दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह चाहे तो इनके साथ अपने अज़ाब का मामला दुनिया में भी कर सकता है, और बहुत सारे मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया भी है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। जो लोग अपने दिलों में कुफ्र निफाक पाले हुए हैं वो दुनियावी और आखिरत के अज़ाब से डर जाए और अपनी इस्लाह कर ले, और ये समझ ले कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मैं दुनिया कितनी जमा कर लूँ, दुनिया छूटने वाली है, असल आखिरत है, तो मुझे आखिरत में कामयाब होना है। लिहाजा मुनाफिकीन को और काफिरों को इसके अंदर तरगीब दी गई है। ईमान वाले तो है ही, ईमान वाले अपने आप को जो समझते हैं दोस्तों, वो भी इसकी फ़िक्र करें कि वो तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि हिदायत मुत्तक़ियों के साथ खास की गई यहाँ पर, हुदल लिल मुत्तक़ीन। और आगे ये भी बताया गया कि तक़वे वाले कौन हैं, जो ईमान बिल गैब लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं और अपने माल में से खर्च करते हैं। तो आखिरत हमारे हमेशा सामने हो, यही चीज़ हमारे ईमान और निफाक के अंदर और कुफ्र के अंदर फ़र्क करेगी। इसके अलावा हमारे चेहरे पे तो लिखा हुआ नहीं है कि हम ईमान वाले हैं या मुनाफिक हैं या काफिर हैं। हमारे आमाल और हमारे दिल की कैफियत ही हमारे अल्लाह के नज़दीक इस बात की कबूलियत कराएगी। अगर हमारे पास दिल है सही, हमारा दिल सही चल रहा है ईमान के साथ, और हमारे आमाल सही चल रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत करेंगे, आखिरत में नवाजेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये दो जो ज़ुमरे हैं, दो तबके हैं काफिरों के और मुनाफिकों के, अगर इन्होंने अपनी इस्लाह नहीं की तो ये आखिरत में हमेशा हमेशा का नुकसान उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद को समझकर उस पर अमल करने वाला बनाए।